क्या अनूप वो गायकी संगीत का बादशाह था? जब गुलशन कुमार की हत्या मंदिर के अंदर हुई, घेर घेर के हुई, घूम घूम के हुई और गोलियां चलाई गई, उस समय जब गुलशन कुमार मारा गया था तब भी मुंबई का एक कलाकार मरा था, तब भी इस देश का एक हीरा मरा था, तब भी इस देश का एक रत्न मरा था, तब भी संगीत की दुनिया का बादशाह मरा था। तब ये लोग कोई बोला था क्या कि मारने वाले कौन थे, क्यों थे, किस लिए थे? गलत हुआ। जब इस तरह की अफजल बात आती है, जब आपने सवाल पूछा तो कहा जाएगा अफजल कि जब फांसी की सजा कानून के द्वारा हुई, ये क्या बोले? कुछ लोग बोले इसी देश में, जो इसी देश का नमक खाते हैं, इसी देश में रहते हैं, इसी में सोते हैं, इसी में गाते हैं, इसी में शादी होती है, इसी में उनके बच्चे पैदा होते हैं। उन्होंने क्या बोला? तुम एक अफजल को मारोगे, घर घर से अफजल निकलेंगे, घर घर से अफजल निकलेंगे। इस देश में आतंकवादी पल रहे हैं। हम तो समझते थे पाकिस्तान में आतंकवादी है, हम तो समझते थे चाइना हमें गलत नजर से देखता है, लेकिन वो सुन के हर घर से अफजल निकलेंगे तो इसका मतलब तो आप हर घर से लॉरेंस निकलेगा? आप ये चाहते हैं कि उधर से अफजल निकले तो इधर से लॉरेंस? नहीं, मैं ये नहीं चाहता, लेकिन लोगों ने उस समय कहा था हर घर से भारत में नहीं निकलेगा लॉरेंस, हर घर से नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात की है, हमने सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया किया है, हमने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास किया है, हमने तो सबकी भलाई की है, हमने तो अहिंसा सीखा है, हमने तो हिंसा सीखी नहीं। हमारे यहाँ तो हिंसा की भावना, तो हिंसा चल रही है ना, अब तो सलमान की जान का खतरा है। नहीं, गलत है, लेकिन जो भी है, जो प्रोसेस है, जब विचारधारा में हमने कहा दो भागों में देश बटा हुआ है। एक विचारधारा है जो कहती है महात्मा गांधी अच्छे थे और उनकी हत्या गलत हुई, एक विचारधारा कहती है कि गोडसे ने ठीक किया, गांधी जी ने देश के साथ गलत कर रहे थे और ये गलत बंटवारा किया, जिसे आज भी आप देख रहे हैं पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये सब उसी समय के बीज बोए हुए हैं। एक विचार कहती है बिग बॉस तो बहुत अच्छा है, एक विचारधारा बहुत करोड़ों लोग कहते हैं कि बिग बॉस। रास्ता कैसे निकले? रास्ता क्या है? तो शासन प्रशासन का काम है, रास्ता निकलेगा, जो भी है शासन प्रशासन रास्ता भी निकालेगा और सभी कुछ कानून के तहत होगा। भारत में कानून का शासन है, एनआईए जांच एजेंसियां हैं, पुलिस है, शासन है, प्रशासन है, माननीय अदालतें हैं, ट्रायल कोर्ट है, गृह मंत्रालय है, सभी कुछ प्रशासन के वो ठीक है। शासन प्रशासन की मान कौन रहा है? उन्होंने तो कह दिया विष्णु समाज के मंदिर में जाकर अगर माथा टेकता है सलमान तो माफी मिलेगी। लॉरेंस का साफ कहना, विष्णु समाज का साफ नहीं तो फिर हम देखेंगे भैया, अहंकार हम तोड़ेंगे भैया। नहीं तो माफी मांगने से कभी कोई छोटा थोड़ी, जो झुककर आपसे मिला होगा यकीनन उसका कद आपसे बड़ा होगा। ये कहा जाता है जो झुक के आपसे मिला होगा यकीनन उसका कद बड़ा होगा। लेकिन लोग कम से कम इतना तो स्वार्थ में भी रहते हैं। जनवरी में, सर्दी में जब जनवरी होती है तो सूरज का इंतजार करते हैं, जनवरी में सूरज का इंतजार करते हैं और जून के महीने में सूरज का तिरस्कार करते हैं, तिरस्कार करने लगते हैं। अरे जी सूरज निकला, रुको, घर बैठो, घर बैठो, जला दिया रे, मार दिया रे। तो ये तो लोगों की भावना, जब जैसी जिसकी जब तक जरूरत है तब तक उसे प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। इस देश में जब दाऊद का इतना बड़ा आतंक था, वैसा तो नहीं है लॉरेंस बिश्नोई। दाऊद ने मुंबई को जलते हुए, मुंबई में बम फटते हुए, मुंबई को बर्बाद होते हुए, मुंबई में सिसकते लोगों को, मुंबई में लाशों के ढेर खुद किए, बम ब्लास्ट कराए, भागा हुआ। उसके बाद क्या कोई व्यक्ति कितने भी बड़ा अपराधी हो, क्या अपने घर, अपने शहर, अपने प्रदेश को खत्म करने लगता है? लेकिन हुआ। मुंबई में दाऊद ने क्या किया? इस तरह से किया। लॉरेंस बिश्नोई तो फिर भी उसके अंदर एक भाव है, एक स्पिरिचुअलिज्म है, एक भक्ति है, एक श्रद्धा है, एक आस्था है, तो अपना व्यक्तिगत है, सही है, अच्छी बात है। लेकिन जन्म से तो कोई अपराधी नहीं होता है। जब 9 महीने पेट में रहता बच्चा तब कोई अपराधी होता है। जब 5 साल का बच्चा पहली कक्षा में पढ़ने जाता है, घुटने चलने के बाद जब चलना सीख लेता है, तब कोई अपराधी होता है क्या? नहीं। क्या 10 साल का बच्चा जब 5वीं क्लास पास करता है तब कोई अपराधी होता है क्या? बड़े बड़े क्रिमिनल के बच्चे क्या अपराधी हो गए क्या? कोई क्रिमिनल, हार्डकोर क्रिमिनल नहीं चाहता कि उसका बच्चा, उसका परिवार अपराधी बने। ये चीज सच्चाई है, इस आधार पर होना चाहिए। लेकिन क्या परिस्थितियां रही? लॉरेंस बिश्नोई का अगर आप जीवन काल देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में रहा, पढ़ाई की, छात्र नेता के रूप में रहा, नशा इससे सबसे दूर रहा। जिस तरह से भी कुछ राजनीतिक कारण रहे होंगे, कुछ ऐसी समस्याएं रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा तो नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी उसकी। हाँ वो ठीक है, बेवफा यूं नहीं रहता, लेकिन उसमें सलमान का कहना है कि मुझे तो जो हिरन था वो इंजर्ड मिला था, मैं तो बिस्कुट और पानी खिलाया, मैंने तो मारा ही नहीं उसको, मैंने तो उसको इंजर्ड देखा बस। अब वो तो पुलिस ने जांच की है। फिर जंगल में क्या इंजर्ड को सही कराने गए थे? वो जंगल में दवाई फर्स्ट एड लेकर के जितने घायल जानवर पड़े हों, पीड़ित पड़े हों, क्या वो ऐसा कुछ सेंटर चलाते थे कि चलो फर्स्ट एड बॉक्स लेके और एम्बुलेंस लेके, जानवरों के एम्बुलेंस लेके, ये हिरन मर पड़ा है इसको सही कर दें, ये गाय पड़ी है, ये भैंस पड़ी है, ये घोड़ा पड़ा है, ये खच्चर पड़ा है, सबको सही कराने निकले थे? ऐसा तो नहीं था। निकले तो शिकार के लिए थे। शिकार किसकी होती? पेड़ पौधों की होती है। शिकार तो किसी किसी जानवर की होती है, किसी चौपाई की होगी या किसी उड़ते हुए पक्षी की होगी। जीव हत्या तो होती है। अब जीव हत्या को वो अच्छा मानते हैं, अपनी अपनी सभ्यता है, संस्कृति। हमारी संस्कृति नहीं,
अब हम आज दीपावली के अवसर पर चल रहा है, दीपावली आने वाली है, धनतेरस आने वाली है, छठ पर्व आने वाली, कितना बड़ा त्योहार है। सोचिए आप, दीपावली पर इस देश में गाड़ियां बिकती हैं, सोना बिकता है, चांदी बिकती है, हीरे बिकते हैं, जवाहरात बिकते हैं, धनतेरस पे बर्तन, बड़े से बड़े बर्तन बिकते हैं, मकान लेते हैं लोग, पूरे घर की साफ सफाई करते हैं, स्वच्छता करते हैं, सब कुछ करते हैं दीपावली पे, सब कुछ करते हैं, बड़े से बड़े काम करते हैं। लेकिन क्या कोई एक भी जीव की हत्या होती है? नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए। त्योहार मना लेते हैं। लेकिन यहाँ तो एक व्यक्ति की हत्या की बात हो रही है ना। सलमान खान कह रहा मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने किसी को मारा नहीं। लॉरेंस कह रहा जब तक माफी नहीं मांगेगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। अभी धार्मिकता वाली बात है, माफ जब अगर विवाद निपटाना हो तो या तो माफी मांग लेनी चाहिए, अगर 4 लोगों से विवाद है तो 2 से माफी मांग लेनी चाहिए, 2 को उसे माफ कर देना चाहिए। यानी सीधी सी बात है, आप कहेंगे कि सलमान को माफी मांगनी चाहिए। नहीं, केजरीवाल जी ने भी माफी मांगी, बहुत बार मानहानि के केस हो जाते हैं तो कोई बात वो नहीं, तो लगातार माफी मांगते रहते हैं, मांग लेते हैं, अपने केस खत्म करा लेते हैं। तो ये तो माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है, माफ करने वाला बड़ा होता है, सहनशीलता बड़ी चीज है। तो इसमें कोई बात नहीं, अगर उन्हें लगता है कि उनका बोझ हल्का हो जाएगा, अगर उन्हें लगता है कि उनका सम्मान और बढ़ जाएगा, अगर उन्हें लगता है कि सलमान खान को लगता है कि बिश्नोई समाज भी उनका अपना हो जाएगा और ये समझने लगेगा कि समाज से माफी मांगने में कोई बड़ी बात नहीं, समाज बहुत बड़ी चीज होता है। और समाज के अगर उन्हें लगता है मंदिर हम माफी मांगने में तो कोई दिक्कत होने, माफी मांगने में तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, गलती का तो आरोप लगा। हालांकि उनका अब्बा भी कह रहे कि मेरे बेटे तो कॉकरोच नहीं मानता। हाँ, तो चार्ज पे लगा। अब काकरोच तो नहीं मारा जाता, काकरोच से तो बहुत लोग डर जाते हैं, लेकिन वहाँ शिकार करने तो गए थे, ये तो सत्य है। जंगल में शिकार करने क्यों गए, वहाँ खुले में शिकार करने क्यों गए? वहाँ तो कोई शूटिंग नहीं हो रही थी, शूटिंग के लिए गए और शूटिंग का पैकेज बंद होने के बाद फिर शिकार करने गए वहाँ। तो ये तो घटना तो थी, दुखद थी, और बिश्नोई समाज उससे बहुत आहत हुआ है। आज भी गाय के लिए बहुत सम्मान है, आज भी हमारे लिए गाय, गंगा, गीता, गायत्री बहुत सम्मान का विषय माना जाता है। तो इस आधार पर कुछ झुक जाना चाहिए, कुछ नरम हो जाना चाहिए, कुछ तरल हो जाना चाहिए। आपकी लॉरेंस से इस बार ईरान वाले मामले में बात हुई कभी आपसे? नहीं, बात बिश्नोई समाज से, लॉरेंस बिश्नोई से हिरन वाली बात की नहीं है। वो उनकी आराध्यता है, वो उनके संस्कार हैं और उसकी पूजा करते हैं। जब पूजा जिसको करती चली आए, भाई पूजा लॉरेंस बिश्नोई ने थोड़ी शुरू की हिरन की, वो तो आदिकाल से चल रही है, वो तो उनके समाज में हो रही है। गुरु जम्बेश्वर के समय से, गुरु जम्बेश्वर के समय से हो रही, तो जब आदिकाल से चल रही है। अब गाय तो हमें पूजा करते हुए हमें संस्कारों में मिली है, तो हम भी उसकी पूजा करते हैं। नाग पंचमी को नाग को दूध पिलाने की, लेकिन मुझे लग रहा है अब सलमान भी अड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने ना तो माफी मांगी और अब बिग बॉस भी कर रहे हैं, और अब दिसंबर से टूर भी, दुबई जाने का टूर भी शुरू कर दिया उन्होंने, तो डर वो भी नहीं उधर। नहीं, डरने की कोई बात नहीं, सुरक्षा है उनके पास, मसल पावर है, कोई ऐसी बात नहीं है। काम तो करने पड़ते हैं, काम तो करने